आज के इस वीडियो के अंदर हम न्यू DaVinci Resolve 21 में जो स्पेशली मोशन डिजाइनर्स के लिए अपडेट्स एंड फीचर्स आउट हुए हैं उनको कवर करेंगे। सिर्फ कवर ही नहीं, हम इसे एकदम लाइव रॉ एडिट करते हुए ट्राई करेंगे। और तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम इन अपडेट्स के बारे में ऑलरेडी जानते हो तो बेटे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्यूजन क्लिप बनाने के लिए सिंपली आप यहाँ पे फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करोगे, यहाँ पे जाओगे। अब बात करते हैं फ्यूजन के अंदर कुछ अपडेट्स हैं उसके ऊपर। फर्स्ट है टेक्स्ट में, ठीक है। टेक्स्ट प्लस मैं यहाँ से ऐड करूँ और लेट्स से मैं लिखूँ यहाँ पे फ्यूजन प्रो एकेडमी। इसको मैं करूँ लेट्स से हेलवेटिका, इसको मैं करूँ डाउन, ठीक है। दो अपडेट हैं टेक्स्ट प्लस के अंदर। फर्स्ट है ये आपका फॉन्ट ब्राउजर, जहां से आप ये जो फॉन्ट है, अभी क्या था ना, अभी देखो मैंने जब फॉन्ट ऐड कर रहा था मैं तो ऐसे करता, यहाँ पे लिख रहा था अपने फॉन्ट का नाम, फेवरेट फॉन्ट का नाम, और अगर नहीं याद रहता मुझे तो ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता और चेक करना पड़ता कि कौन कैसा लुक मुझे दे रहा है। ये मुझे करने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने मेरा वीडियो देखा हुआ है यूट्यूब के अंदर उसको पता हुआ कैसे काम करता है ये। तो हेलवेटिका मैंने यहाँ लिखा, ऐसा आ गया। पर अगर आप चाहो तो फॉन्ट ब्राउजर यहाँ से ओपन करोगे और आपको सारे फॉन्ट के प्रीव्यू डेमो टेक्स्ट जो अभी है वो DaVinci Resolve यहाँ पे लिखा हुआ है। यूजर डिस्प्ले यूजर कस्टम पहले चेक करना है आपको। पहले तो ये डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये चीज है जिसमें सारे अल्फाबेट्स होते हैं, सारे लेटर्स होते हैं ABCD, उनको कंबाइन करके ये बनता है। तो कैसा लुक एंड फील है आप वहां से आइडिया ले सकते हो। अगर आप यहाँ लिखते हो लेट से, पहले तो आप ले सकते हो लाइक कोई भी चीज, लाइक हेलवेटिका किस तरह का आपको देगा प्रीव्यू, वो आपको मिल रहा है फॉन्ट का। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली कैसा फील देगा हमें इस वाले टेक्स्ट के लिए, तो आप एक्चुअली यहाँ से कस्टम कर सकते हो। अब मैं जाऊँ तो फ्यूजन प्रो एकेडमी लिख सकता हूँ और ओके कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि अब मुझे वहां पे देखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे ही सारा कुछ मिल रहा है कि कौन सा फॉन्ट किस तरह का मुझे प्रीव्यू देगा मेरे फॉन्ट के लिए, ठीक है। जो भी मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये आ गया फॉन्ट, मैं इसका ट्रैकिंग कम करूंगा और मुझे जो करना है करूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट है स्पेल चेकर, जो कि अगर आप कोई टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट नोड वगैरह यूज करते हो तो लेट्स से मैंने एकेडमी लिखा हुआ है तो एकेडमी में मैंने एकेडमी लिख दिया अगर, तो तुरंत मेरे पास ये रेड लाइन आ जाएगा इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी और इस व्यूअर के अंदर भी, ठीक है। आप चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करोगे और यहाँ से अगेन राइट क्लिक करोगे और यहाँ से पूछेगा ये कि आपका मतलब क्या है, एकेडमी, एकेडमीज, या ये सही वर्ड है आपके लिए, आपका कोई अलग भाषा है तो इग्नोर कर सकते हो आप। वरना अगर आपको करेक्ट करना अपना ग्रामर तो यहाँ से कर सकते हो। अगर लेट्स से मैं लिखा कुछ और एकेडमी को, लेट्स से कुछ भी DaVinci लिखने की जगह में मैं ऐसे लिख दिया। एक्चुअली DaVinci को ये रीड नहीं करेगा शायद, मुझे लगता है नहीं किया, ठीक है। तो ये ग्रामर फीड किया गया है, DaVinci ने अपना खुद नहीं फीड किया तो क्या ही बताऊं मैं। चलो मैं लिख रहा हूँ डांसिंग, ठीक है, ऐसे लिखता रहा हूँ, डांसिंग को डांसिंग लिख दे रहा हूँ। अब मुझे ऐसे करना है, ठीक, तो मैं कर सकता हूँ। वाह, इसने इसको भी ये नहीं किया। और प्रो को अगर आपने कुछ और लिख दिया है $R तो ये आ जाएगा ऐसे, फिर आप रेडी कर सकते हो और यहाँ से प्रो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आपको बहुत छोटा में दिखता है ये वाला टेक्स्ट बॉक्स तो इस वाले लाइन पे रेडी कर सकते हो और यहीं से ही अपना जो यहाँ पे आपको नीचे में ये वाला जो ग्रुप है वहां पे आपको दिखाई देगा कि स्पेल चेकर यहाँ पे है, तो आप प्रो कर सकते हो और ये हो जाएगा। ये आपके दो अपडेट्स हो गए। अलाइनमेंट ऑप्शन, ठीक है। अलाइनमेंट ऑप्शन समझ में आता है आप लोगों को, अगर आपने फोटोशॉप यूज किया है, आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया है, प्रीमियर प्रो यूज किया है तो समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं दिखाऊंगा कि क्या कैसा होता है वो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ कि अलाइनमेंट कैसे काम करेगा। लेट्स से मैं कोई डिजाइन खोलता हूँ, ठीक है अपना। अभी क्या है ना, मैंने जब इसको डिजाइन किया, प्रैक्टिकल शो कर रहा हूँ एकदम आप लोगों को कि कैसे काम करेगा ये। मैंने जब ये डिजाइन किया तो मुझे पता नहीं था ना कि ये फोटो आइकन कितना दूरी पे है और ये कलर आइकन कितना दूरी पे है, और मुझे ये प्लस के अगल बगल में एकदम बराबर में अलाइन करना था। बराबर में डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूट करना था इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन पहले तो जितना हो सका मेरे से लाइक ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, और फिर मैं ऐसे तीन को सिलेक्ट किया, प्लस कलर एंड फोटो के लेयर को, एंड गया और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है अलाइनमेंट का। ये है लेफ्ट अलाइन, ये है मिडल, हॉरिजॉन्टली मिडल करेगा ये, एंड ये हॉरिजॉन्टली आपका राइट करेगा, ये आपका वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अभी हमें चाहिए हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है तो मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा। देखो अभी बीच में आ गया। अब इसके बीच में बराबर बराबर आपको जगह नजर आएगा, जो कि पहले फ्यूजन में पॉसिबल नहीं था और आफ्टर इफेक्ट्स में था, और इसके लिए बहुत सारे लोग रोते थे, ठीक है। अभी देखो कलर का ऐसा कुछ है तो इसलिए गैप आ जा रहा है, पर अगर आप देखो तो प्रॉपरली इसमें गैप है। अगर अब देखो, अगर मुझे इस कलर वाले लेयर को और इस फोटो को और इस प्लस को एकदम मिडिल में अलाइन करना है,
अभी देखो तिरछा है ये ठीक है। अगर मुझे अलाइन करना है मिडिल में तो मैं 3 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से अलाइन करूंगा मिडिल में, हो गया अलाइन। मुझे करना है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, मतलब इस कलर वाले आइकन या पीएनजी और फोटो के बीच में जो भी आएगा, जो भी चीजें आएंगी वो बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए इसके और इसके बीच में। तो मैं इन 4 को सिलेक्ट करूंगा एंड थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ पहले इनको, और मैं चाहता हूँ एकदम बराबर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो इस तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एंड बराबर ये इससे और इससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो अभी आपको लग रहा होगा ना कि फोटो टैब में थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मतलब फोटो टैब में ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका पीछे रीजन ये है ना कि मैंने इस फोटो टैब को मास्क किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बंद करूं और आपको शो करूं तो फोटो टैब पहले ऐसा था, इतना जगह है इसके बीच में, इसे थोड़ा सा बस वो ग्लिच कर रहा है, बट कोई बात नहीं। अगर आपको चेक करना है कोई बात नहीं, भरोसा नहीं है देख लो। चलो अब सिलेक्ट करो 1 1 2 एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। ये चीज था फोटोशॉप के अंदर एंड किसी भी डिजाइन टूल के अंदर, और डिजाइन टूल के अंदर है और फ्यूजन के अंदर नहीं है, मतलब वो डिजाइनिंग के लिए नहीं बना है, ऐसा लोग समझते थे अभी तक, ठीक है। और अल्टीमेटली मीनिंग इसका यही है कि अगर डिजाइन का इतना बेसिक सा फंक्शन हमें नहीं दिया है, इसलिए लोग आपको बोल रहे हैं कि आप नहीं बने हो मोशन ग्राफिक्स के लिए, पर कोई बात नहीं, अभी ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जिसके लिए एकदम फ्यूजन बहुत रेडी है मोशन ग्राफिक्स के लिए। अब देखो, अब मैं अगर फ्यूजन को अलग कर दूं, प्रो को अलग कर दूं, प्रो, और इसका यूज कहाँ है ना मैं भी बताऊंगा, मजा आएगा अभी, ठीक है। अब प्रो को मैं अलग कर दूं और प्रो एकेडमी कर दूं, ठीक है। अभी इसके बीच में प्रॉपर गैप नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अब इनको मुझे इन तीनों को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों को। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मैं तीनों को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और फ्यूजन को बोलूंगा कि इन तीनों को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन ऐड हो गया, बहुत ही मतलब क्या ही बताऊं मैं इसके लिए दोबारा स्टूडियो वर्जन खरीद सकता हूँ। कंबाइन सिलेक्टेड टूल्स, इसको मैं क्लिक करूंगा तो अब जो हमारा 3 टूल सिलेक्टेड था, अभी मैं एक नोट को सिलेक्ट करूं तो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट 1 दिखाई देगा, टेक्स्ट 1 इसके लिए दिखाई देगा, और इन तीनों को सिलेक्ट करूं अगर तो मुझे 3 लेयर्स दिखाई देंगे। और जहां पे मुझे पहले, बस सोच के देखो इससे पहले का हमारा दिन कितना बुरा था कि मुझे हर टेक्स्ट में जाकर एक ही पैरामीटर को कॉपी करना है, अगर मुझे तीनों को एक साथ रिसाइज करना है, पब्लिश करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं ऐसे करना पड़ेगा तो एक होगा, तो सबको करना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। अब वो दिन जा चुका है हम लोगों का। इन तीनों को सिलेक्ट किए, हम इसको सिलेक्ट किए तो क्या हो जाएगा, ये सारे टूल्स कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होके ये बोलेगा 3 टूल्स सिलेक्टेड। बहुत अच्छा भैया। और अभी जहां पे ये तीनों कॉमन नहीं होंगे, फ्यूजन प्रो एकेडमी, ये तीनों अलग अलग वर्ड है, ये कॉमन नहीं है, तो यहाँ आपका टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक दिखाई देगा, ये डैश दिखाई देगा। जो चीजें छिड़ी हुई होंगी, जिसे आपने छेड़ा होगा और वो कॉमन नहीं है, वो सेम नहीं है, तो आपको इस तरह से वो ब्लैंक दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब कि आपने मल्टीपल चीज सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। अब आप चाहो तो साथ में, ओ माय गॉड, साथ में साइज, ठीक है, साथ में पोजीशन। अब एक ही तरह का पोजीशन नहीं है इसमें, एक ही तरह का पोजीशन नहीं, ये मत धोखा खाना। ऐसे करने पर प्लस तो होगा ही पोजीशन पूरा, मतलब एक साथ तीनों का पोजीशन प्लस होके ऊपर जा रहा है। पर अगर मैं यहाँ से ऑल्ट होल्ड करूं तो आपका जो प्लस था वो अब स्टार में बदल चुका है, मतलब आप इन तीनों का गैपिंग का सेंटर वाई मैनेज कर रहे हो, मतलब तीनों का गैपिंग आप छेड़ रहे हो। पहले क्या था, इन को मैंने सिलेक्ट किया है, जितना गैप मैंने दिया था ऑलरेडी, जितना गैप दिया हुआ था उतना ही में वो छिड़ेगा, उतना ही में वो आगे पीछे ऊपर नीचे होगा। ये तो ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। पर अगर आपको छोटा करते समय, क्योंकि डिजाइन का एक रूल है, अगेन मैं आता हूँ इस पे, डिजाइन का रूल नहीं है, हर एक सॉफ्टवेयर जो डिजाइन बेस्ड है उनका रूल है। अगर इन दोनों के बीच में, अब जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ ना उस तरह से, इसीलिए फ्यूजन प्रो एकेडमी है। अब समझो इसको, 3 चीज है, तीनों का मैंने एकदम बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब मैं अगर तीनों को सिलेक्ट करूं और छोटा करने की कोशिश करूं इसको, तो देखो छोटा और बड़ा करते करते आपका लेटर भी इफेक्ट हो रहा है, आपका जो भी आपने नंबर लिखा हुआ वो भी इफेक्ट हो रहा है, उसका साइज भी इफेक्ट हो रहा है और उसका पोजीशन भी इफेक्ट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट आपका जो डिजाइन सॉफ्टवेयर होता है वो इसी तरह से काम करता है। अगर आप एक्सेप्ट कराओगे तो गैपिंग तो कम कर रहा है ये, पर उसको भी इफेक्ट कर दे रहा है। अगर आपको ये चीज चाहिए फ्यूजन के अंदर, जो कि बहुत सारे डिजाइनर चाहते होते हैं, क्योंकि लोगों का अगर आप छोटा कर रहे हो, 2 लोगोस को छोटा कर रहे हो एक साथ पकड़ के, तो जाहिर सी बात है कि आप उनके साइज को भी ऑटोमेटिकली छोटा करना चाहोगे, क्योंकि डिजाइन ही वैसा था आपका, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं इसे ऐसे ही नॉर्मली बस ऐसे करूं तो ये प्लस में
होता है और बताता है कि प्लस आप ऊपर नीचे इतना कर रहे हो, दोनों के बीच में उतना ही गैप रहता है। पर अगर आप ऑल्ट करते हो तो दोनों का गैपिंग जो है वो भी अब इफेक्ट होता है। अभी गैपिंग इफेक्ट हो रहा है, आप चाहते हो नहीं मुझे वैसा वाला चाहिए इफेक्ट जो फोटोशॉप में अभी हो रहा था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइज करना पड़ेगा। अगर आप साइज करोगे तो साइज आपका ऐसे हो रहा है ना कि साइज अपने जगह पे ही रखकर ऐसा हो रहा है। पर अगर आप ऑल्ट होल्ड करोगे तो देखो कैसे होगा, अब अपने जगह पर रह के एकदम बराबर तीनों आपका साइज एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपको अब बढ़ाना है इसका क्या बोलते हैं सेंटर वाई, तो आप इस तरह से कर सकते हो, वापस ला सकते हो। ठीक है, तो साइज आपका बाय डिफॉल्ट ऐसे हो गया, जिसमें आप अगर बढ़ाते हो ऐसे ही मतलब बिना ऑल्ट होल्ड किए तो गैपिंग भी इफेक्ट हो रहा है इसका। अगर आप ऐसे ऑल्ट होल्ड करके करोगे तो गैपिंग इफेक्ट अच्छा यहाँ पे काम नहीं करता है, लेआउट में काम करता है। लेआउट में, साइज में तो ठीक है, साइज में ये ऐसी बाय डिफॉल्ट वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि हमारा यहाँ पे कर रहा था, राइट। जैसे हम छोटा कर रहे हैं तो हम उसका पोजीशन लॉक है और साइज छोटा बड़ा हो रहा है। और पोजीशन में क्या है कि अगर आप चाहते हो कि पोजीशन लॉक्ड रहे या गैपिंग सिर्फ इफेक्ट हो तो आप ऑल्ट होल्ड करके ऐसे करोगे और इस तरह से इसका गैपिंग करोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम ले लिया एक्सप्लेन करने के लिए, बट कोई बात नहीं। ये आपका हो गया साथ में सिलेक्ट करके। अब मुझे करना है इनको डिस्ट्रीब्यूट, जो कि हमारा टॉपिक था। अगर मुझे इन दोनों के बीच में एकदम प्रॉपरली इस प्रो वर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वी कैन सिलेक्ट ऑल एंड हम जाएंगे लेआउट के अंदर। और क्योंकि मुझे इनको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं जाऊंगा y में, क्योंकि y इज और वर्टिकल कोऑर्डिनेट। मैं y में क्लिक करूंगा और बोलूंगा इसको सेट y वैल्यू टू स्प्रेड, और स्प्रेड करूंगा मैं और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आया? दोबारा करते हैं, राइट क्लिक ऑन द y एंड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। जो भी बोलो, स्प्रेड तो गलत वर्ड है, स्प्रेड मतलब फैलाना होता है, बट डिस्ट्रीब्यूट इज द राइट वर्ड। डिस्ट्रीब्यूट ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे कोई है और ऐसे है और ऐसे है, इनको आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से। लेआउट में जाओ और एक्स पे, क्योंकि एक्स पे हॉरिजॉन्टल, राइट क्लिक एक्स वैल्यू एंड स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड हो गया, अभी स्प्रेड हुआ है सिर्फ, मतलब गैपिंग सही हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये ऐसा था, ऐसा हो गया। अब मुझे चाहिए कि एकदम मिडिल में आ जाए तीनों, क्योंकि ऐसे मुझे ऊपर नीचे ऑफसेट है, ये खराब लग रहा है, राइट। उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ा था, बारीकी से इन सब का एक्स कॉपी करके सब में पेस्ट करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं करना पड़ता है। एक सेकंड देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी मैंने आपको बोला कि वाई में क्लिक करो, एक्स में क्लिक करो, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी क्लिक करो, आपको यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का ही वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है फ्यूजन, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। अगर मैं फर्स्ट पे चाहता हूँ इन तीनों का एक्स वैल्यू सही करना, सेंटर करूंगा मैं, एक्स वैल्यू फर्स्ट करूंगा तो ये फर्स्ट में हो जाएगा, जहां पे ये हमारा फ्यूजन था। ठीक है, फर्स्ट में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि हमारा एक्स वैल्यू आए मिडिल पे, तो ये देखो प्रो में आ गया। अब समझ में आ रहा है? अगर मैं चाहता हूं कि हमारा जो एक्स वैल्यू है वो मिडिल में नहीं मैक्सिमम में आए, तो वो मैक्सिमम जो कि हमारा ये वाला था एकेडमी, सबसे लास्ट वाला वर्ड, उसमें आ गया। ठीक है, जैसे कि हम अगर जाएं और हम चाहते हैं कि प्रो में ये दोनों आ जाए, दोनों अलाइन हो जाए, तो मैं सेंटर पे जाऊंगा, एक्स पे जाऊंगा और करूंगा इसको मिडिल पे, तो ये आ जाएगा। अब मैं करूंगा इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूट स्प्रेड, तो ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूट। आया समझ में कि दोबारा समझाऊं? ये है मेरा फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, मतलब ये है फर्स्ट, ये मिडिल, ये मैक्सिमम। मैं ऐसे करूंगा और जाऊंगा वाई में एंड मिडिल करूंगा, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टली मिडिल अलाइन। देखो अभी गैपिंग खराब है इन दोनों का, तो मुझे करना है गैपिंग सेट, पूरे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों को साथ में, सेंटर एक्स वैल्यूज एंड स्प्रेड। ठीक हो गया। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर ये भी ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग चला ही लेंगे काम, अगर दिमाग लगाए तो हो जाएगा। अब मान लो दोबारा मैं अगर प्रो को इधर कर दूं और डिस्ट्रीब्यूट करना अगर मुझे है, तो मैं ऐसे करूं सेंटर एक्स और सेट एक्स वैल्यू टू स्प्रेड। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत अभी तक आप लोगों को? इसलिए मैं बोला था मजा आएगा आज, इसलिए मैंने टॉपिक नहीं बताया था आप लोगों को। बताता तो आप लोग क्या बोलते पता है, अरे यार अपडेट का वीडियो मैं तो देख लूंगा यूट्यूब पे। पर पता नहीं है ना आप लोगों को कि यूट्यूब से बहुत ही ज्यादा पार आ चुके हैं हम लोग इन लाइव सेशन के साथ। आगे हम कोई मीडिया लेते हैं। मीडिया क्वेश्चन था आप लोगों का, मीडिया पे हम लोग लेट से जो मैंने एनिमेशन किया था वही दिखाता हूँ आप लोगों को करके, और यही इन मीडियाज को मैं सिंपली ऐड कर रहा हूँ। अभी तो मैं 3 ही ले रहा हूँ, ऐसे मैं 3 लूंगा। और अभी देखो ये मर्ज के साथ आ रहा है, मैं मर्ज के साथ नहीं चाहता ये लोगों को, ताकि आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से। एंड पहले मैं एडिट रख रहा हूँ, नहीं पहले मैं कट रख रहा हूँ, फिर रख रहा हूँ एडिट एंड डिलीवर। ठीक है, अब अगर आपने इन मीडियाज को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है तो सारे एक ही जगह पर आए हुए हैं, क्योंकि एक ही साइज का मीडिया फाइल है ये। अब आप लोग कहाँ से लाए भैया आप? ये मैंने लाया है ब्लैक मैजिक की वेबसाइट से। कैसे लाना है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पक्का ये चीज काम में आएगा, बहुत सारी चीजों में काम आएगा अगर आप लोग अपना कंटेंट बनाओगे तो। ठीक है,
देखो यहाँ पे अगर जाओगे नीचे आप तो आपको यहाँ पर ये सारे मिलते हैं, बस आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसे ओपन करना है, तो आपको देखो यहाँ पे JPEG मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही लाते हैं बस। तो देखो अभी मैंने इसको लेके आया तो साथ में आ रहा है सब, क्योंकि एक के ऊपर एक रखा हुआ है तो मुझे मर्ज में आना पड़ेगा और इसे इस तरह से निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने का एक रूल है, और ये रूल है कि पहले अपना आप एज वाला जो चीज है उसको निकाल दो। पहले आपको कहाँ तक लिमिट चाहिए ये निकाल दो पहले आप लोग अपना। तो मैंने यहाँ निकाल दिया इसको, और एक और लाते हैं। ठीक है, आइकन, ताकि आपको अच्छे से सुनना है। फ्यूजन ले आते हैं। ठीक है, और फ्यूजन को ही मैंने यहाँ पे इस तरह से निकाल दिया, नहीं आगे रखते हैं, फ्यूजन को आगे निकाल दिया इस तरह से, और मुझे अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट का रूल क्या है कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे हॉरिजॉन्टली, क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो इसका और इसका एज पकड़कर, इसके एज को और इसके एज को आधार मानकर, बेस मानकर इन दोनों का गैपिंग बनेगा, इन दोनों का गैपिंग डिसाइड होगा, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होगा। ठीक है, तो आपने जब इन दोनों को निकाल दिया तो आप क्या कर सकते हो, इन चारों मर्ज को सिलेक्ट कर सकते हो और जा सकते हो सेंटर पे। देखो अभी 4 टूल सिलेक्टर दिख रहा है, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन ऑन है। अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा तो देखो पहले की तरह आएगा, ये बुरा सपना की तरह। मुझे नहीं चाहिए भाई, वो चीज दिखना भी नहीं चाहिए, तो मैं हमेशा इसको ऑन रखूंगा। 4 टूल सिलेक्टेड। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक ब्लैंक। सेंटर एक्स मुझे हॉरिजॉन्टली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं सेंटर एक्स पर राइट करूंगा और सेट एक्स वैल्यू एंड करूंगा स्प्रेड। तो अब एकदम बराबर ये चारों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एंड ये जो चीज है वो आपका 10 गुना टाइम बचाने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले हम सब ने फ्यूजन में मोशन ग्राफिक्स किया हुआ है। आपने ब्लिंकिट वाला एनिमेशन किया हुआ है, उसमें पता है आप लोगों को कितना टाइम लगा था, शाम हो गया था आप लोगों को, पता है मुझे। तो ये जो चीज है वो 10 गुना टाइम बचाएगा आपका, 10 गुना। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब मुझे चाहिए ना कि नहीं इतना ज्यादा गैप नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इन 4 को सिलेक्ट करूंगा, और रिमेंबर हमारे पास ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो मैं साइज को ही ऐसे करके चारों का साइज बड़ा छोटा कर सकता हूं अगर मुझे बड़ा चाहिए तो। अब देखो ये चीज कितना हेल्पफुल है, बस एक चीज बताओ भाई, मैं अभी रो दूंगा पता है ये चीज को देखते हुए। चारों का साइज, चारों मीडिया फाइल के साथ एक साथ बड़ा हो रहा है, चारों को हम एक साथ एंगल में रोटेट कर सकते हैं, चारों का हम ब्लेंड कम कर सकते हैं भाई। क्या बोलूं अब मैं, बताओ क्या बोलूं। चारों को हम फ्लिप कर सकते हैं भाई एक साथ। ठीक है, चारों का हम सेंटर एक्स, चारों का एक साथ हम इधर उधर पुश कर सकते हैं, और वाई भी। ठीक है, और इसके लिए पता नहीं किन्होंने क्या प्लगइन, क्या लुआ स्क्रिप्ट यूज करके क्या क्या बना दिया था पहले, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। और मुझे चाहिए एकदम सेंटर में, तो सेंटर में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको दिक्कत आ रहा है कि एकदम एग्जैक्ट सेंटर क्या होगा इसका, कोई बात नहीं, कंट्रोल जी मारो और आपका यहाँ गाइड निकल जाएगा। गाइड अगर नहीं है राइट क्लिक करो और गाइड में जाओ, और यहाँ से शो गाइड्स इनेबल करो एंड सेंटर भी इनेबल कर दो। तो सेंटर अगर आपका ये गाइड ना भी रहे तो यहाँ पर सेंटर आपका इनेबल रहेगा। राइट क्लिक एंड गाइड्स एंड शो गाइड्स, सेंटर आपका इस तरह से शो होता है। तो सेंटर पे आप आराम से इस तरह से कर सकते हो, थोड़ा इस तरह से। ठीक है, हो गया। अब चारों एक जगह पे आ गए हैं। अब एक चीज और, एक और सिनेरियो आ सकता है आपके पास कि आपको ज्यादा गैप लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना है सबका गैप कम करने के लिए। बस आपको फर्स्ट वाला मर्ज थोड़ा पास करना है, इसको थोड़ा सा पास करना है, और बोलना है कि भाई चारों आ जाओ और स्प्रेड हो जाओ, बस हो गया। अब अभी क्या हो रहा है ना, अभी इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, तो मुझे चाहिए एकदम सेम वाई। मैं चाहता हूँ कि मुझे कटआउट करना ना पड़े इसको, वो कटआउट करने का मुझे नहीं चाहिए अभी टेंशन। तो मैं बैकग्राउंड लूंगा और इसका कलर को सैंपल करूंगा इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे। पर एक चीज है जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकती है। देखो अभी दोनों डिफरेंट लग रहा है, क्यों लग रहा है डिफरेंट, हालांकि मैंने ये कलर सैंपल कर लिया। क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारे पास ये थोड़ा आउटलाइन आ रहा है, उसको डाउनलोड करने पर वो जो इमेज था, जेपीईजी इमेज था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आउटलाइन टाइप का आ रहा है, वो हमें रिमूव करना है। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, बताओ क्या करना पड़ेगा। लूमा केयर नहीं भाई, सिंपल सा एक एलिप्स मास्क ले लो, उसको लगा दो अपने एक आइकन में। ठीक है, ये मैंने मास्क लगा दिया तो वो चला गया, पर भी ये मैच क्यों नहीं खा रहा है ये बैकग्राउंड हमारा। अगर मान लो मैच नहीं हुआ तो कुछ मत करो, आप कलर खोल लो और बस वैल्यू को हल्का नीचे करते जाओ। मैंने सिखाया हुआ है मॉड्यूल 6 में। गॉन। ठीक है, एक तो कर दिया मैंने, मास्क लगाया तो ये हमारा वो आउटलाइन था वो चला गया। ठीक है, और एक नोड तो हमने एक मास्क लगा दिया। अब मैं चाहूं तो सारे में वही मास्क छाप सकता हूं और सारे का वो आउटलाइन चला जाएगा। ठीक है, एंड अब मैं चाहूं तो सारों को सिलेक्ट करूंगा और साइज बढ़ा दूंगा। ठीक है, जब मैं कर रहा हूँ ना भाई, क्या बोलूं, गुदगुदी हो रही है अंदर। ठीक है, जब से मैं कल से काम कर रहा हूँ इस पे। तो चारों हो गया, मास्क का आपने समझ लिया क्या फंडा है, क्या ट्रिक है, एंड कलर का भी। और एनिमेट करना 10 गुना था ना पहले इसको सजाना, अब एनिमेट करना 10 गुना और फास्ट हो गया है।
उसके लिए मैं चाहूँ तो मर्ज से ही कर सकता हूँ, बट मैं बस एनिमेशन के ईज के लिए एक यहाँ ट्रांसफॉर्म ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इस ट्रांसफॉर्म को मैं कॉपी करके सारे में यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। इन ट्रांसफॉर्म को मैं चारों को एक साथ सिलेक्ट करूंगा। अब 0 पे जाऊंगा, एक की फ्रेम लगाऊंगा, 24 पे जाऊंगा, की फ्रेम लगाऊंगा, बैक जाऊंगा और चारों को ऐसे करूंगा, ठीक है। और ऐसे करूंगा तो ये चारों एक साथ एनिमेट हो रहे होंगे। इसके अलावा एक चीज और कि मैं चारों को अगर सिलेक्ट कर दूं, इस ट्रांसफॉर्म को जहां पे एनिमेशन लगा हुआ है, और स्प्लाइन एडिटर के अंदर जाऊं तो हमें चारों की फ्रेम कंट्रोल चेक करने का ऑप्शन मिलेगा स्प्लाइन एडिटर के अंदर, जिसे मैं इस तरह से फिट कर सकता हूं। और ये हमारे पास एक स्प्लाइन मिलेगा जिसको हम राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कोई प्रीसेट अप्लाई करें, आउट क्यूबिक। तो ये जो प्रीसेट है, ये जो स्प्लाइन है, जो पूरा स्लोप जो हमने क्रिएट किया, ये जो ईजिंग हमने क्रिएट किया, वो चारों में क्रिएट होगा भाई, और वो कुछ ऐसे आ रहा होगा। और अगर हम इसे ऑफसेट करना चाहें तो वो और भी ज्यादा इजी है। की फ्रेम्स में विंडो में जाएंगे और हम ट्रांसफॉर्म से लेके चलते हैं। ट्रांसफॉर्म नोड को हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, इन सारे की फ्रेम्स को हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। और इन की फ्रेम का पोजिशनिंग बस एक एक फ्रेम हम छेड़ देंगे, ठीक है, एक एक फ्रेम बस। तो अब देखो ये ऑफसेट हो गया है, ठीक है। और ऑफसेट करना है कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, इन चार को सिलेक्ट करो, थोड़ा सा और ऑफसेट कर दो, ठीक है। या फिर आप एक एक फ्रेम और ऑफसेट कर सकते हो। ये हमारा है 1 फ्रेम पे, ये है 2 फ्रेम पे, कुछ मत करो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, ठीक है। ये आपका ऑफसेट बहुत स्लो है, मुझे पता है, कोई बात नहीं। मैं आऊँगा स्प्लाइन के अंदर, सारे को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, एंड इसको बस करीब ले आऊँगा। थोड़ा सा ये ऑफ हो सकता है क्योंकि मैंने छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा कर दिया है। इनको मैं सिलेक्ट करूँगा और पहले लिनियर कर देता हूँ, सारे को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ईज इन और आउट इन क्यूबिक करता हूँ, या फिर मैं आउट बैक क्यूबिक करता हूँ, आउट बैक क्यूबिक। तो कुछ ये इस तरह से, बस एडिट पेज हमारा कुछ ऑफसेट हो गया, कोई बात नहीं, सुधार देंगे, या तो ग्लिच है या तो ऑफसेट हो गया गलती से। तो हम 3 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और जाएंगे कीफ्रेम्स के अंदर। हाँ ये देखो एडिट पेज में गलती कर दिया मैंने, इसको यहाँ पे बंद रखो। और ये भी लिनियर आ रहा है, क्यों लिनियर आ रहा है वो भी देख लेते हैं स्प्लाइन के अंदर। एडिट पेज का ये है, ठीक है, राइट क्लिक, ईज आउट क्यूबिक। थोड़ा सा मैंने खराब कर दिया, कंफ्यूज कर दिया आपको, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा गलती हो जाता है, नया चीज़ है ना, तो ये चीज़ आप बना सकते हो। खराब एनिमेशन है मुझे पता है, उतना स्मूथ नहीं है, स्मूथ करेंगे हम लोग, उसके लिए मैं हूँ। स्प्लाइन जाऊँगा मैं और यहाँ से इनको इनेबल करेंगे, थोड़ा सा हम इनका जो, या फिर मैं जाऊँगा की फ्रेम्स के अंदर और इनको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से चूज करूँगा स्ट्रेच टूल और इनको स्ट्रेच कर दूँगा। और ये रहा आपका एनिमेशन। अगर आपको स्मूथ करना है कोई बात नहीं, चारों में मोशन ब्लर लगेगा क्या? हाँ लगेगा, चारों में मोशन ब्लर लगेगा भाई। क्यों भाई, नहीं चाहिए था मुझे ये सब। देखो ये बन गया आपका 20 मिनट का एनिमेशन, 5 मिनट में, 4 मिनट में। अब हम चाहें तो मर्ज में सिलेक्ट करेंगे दोनों चारों को और बस एक एक फ्रेम इसको ऑफसेट कर देंगे, बस एक एक फ्रेम या फिर सिर्फ एक फ्रेम, ठीक है, सिर्फ एक फ्रेम, यहाँ से ये गायब हो जाएगा, सिर्फ एक फ्रेम, ठीक है। हाँ अगर लेट से आपका एनिमेशन चल रहा है और काटो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस देखो बीच में कहाँ पकड़ना है आपको एनिमेशन, वहाँ से काटो ताकि एकदम सीमलेस एनिमेशन लगना चाहिए। अभी भी कट रहा है, अभी भी रुक रहा है, ये काटना है बीच से आपको, बस हमेशा ध्यान रखना, या तो पैसेज से काट दो या फिर इस तरह से काट दो, क्योंकि हमने की फ्रेम को बहुत स्ट्रेच कर दिया। देखो कोई कोई तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका भी है एक कि आप लोग उसको भी टाइम लेके कर सकते हो, इनमर्ज को भी उसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जैसा भी आपको करना है। ट्रिम करना होगा आपको 5 7 ऐसे, मतलब रैंडमली कर रहा हूँ, आपको पता है मैंने सिखाया हो भी ये सब चीज़। देखो अभी सही हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं, देखो कितना सीमलेस लग रहा है। आप चाहो तो ओवरऑल में भी कर सकते हो कुछ और ऐड, लेट्स से ब्लर ऐड कर सकते हो आप। अभी हम मोशन ग्राफिक्स की बातें कर रहे हैं तो ब्लर हम ऐड कर सकते हैं। एक गॉसियन ब्लर ऐड हो गया और ये ऐसे हो गया, तो थोड़ा सा ट्रांजिशन की तरह ये एकदम अच्छे से आएगा। देखो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, और ब्लर करना है तो कर सकते हो आप। ये आपका हो गया थोड़ा सा टेक्सचरिंग और डेप्थ वाला चीज़, कि आप अपने एनिमेशन को ऐसे फीका मत दिखाओ, कुछ ना कुछ ऐड करो।
ठीक है, और देखते हैं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपके की फ्रेम पैनल में ही है। की फ्रेम पैनल को अब आप इस आइकन के साथ अनडॉक करके इस तरह से इधर ओपन कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। एंड देखो अभी मैं की फ्रेम विंडो को आप अनडॉक कर सकते हो, किसी और मॉनिटर में भेज के इसको इस पे काम कर सकते हो, ताकि आपको बार बार यहाँ से खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आराम से ऊपर खोल लूंगा इसे अपने दूसरे मॉनिटर में और इधर काम करूंगा और उधर से की फ्रेम मैनेज करूंगा। उसी तरह से आप यहाँ स्प्लाइन एडिटर को भी अनडॉक कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा जो अपडेट है वो है मैक्रो एडिटर के अंदर, ठीक है। मैक्रो एडिटर के अंदर आप मैक्रोज बनाते अगर हो, लेट्स से मैं बनाता हूँ एक मैक्रो जो कि आपने मेरे यूट्यूब वीडियो में देखा हुआ है। एक मैं प्रीसेट बनाता हूँ अभी, जहाँ पे आपको मैं पता है आपको मैं अभी सिखा रहा हूँ एनिम कर्व्स, ठीक है। तो एनिम कर्व्स का भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और ब्लैक कर देंगे इसको हम, और एलिप्स को चूज़ करके हम सॉलिड हटाएंगे और इसके करेंगे इस तरह से, और इसे हम मर्ज में जाके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा ग्लो दे देते हैं, सॉफ्ट ग्लो। ट्रांसफॉर्म नोड ये वाला ऐड करेंगे हम, और क्योंकि मुझे इसका साइड एनिमेट करना है तो मैं साइज पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मॉडिफाई विद एनिम कर्व्स करूंगा और ये कुछ ऐसे करके एनिमेट होगा और ये पूरा चला जाएगा अपने जहाँ तक जाना है इसको, ठीक है। मैं जाऊँगा मॉडिफायर्स के अंदर एंड सोर्स को करूँगा ड्यूरेशन एंड करूँगा इसको मिरर, एंड जो इतना ज़्यादा भी जा रहा है ये 5 तक, मैं इसको रोकूंगा कहीं पे, कुछ ऐसे आएगा ये। मैं जाऊँगा एडिट पेज के अंदर और फ्यूज़न कंपोजिशन को थोड़ा सा छोटा करूँगा, तो ये कुछ ये ऐसे करके आएगा। मुझे पता है ख़राब है, मुझे पता है, डोंट वरी, मैं समझा रहा हूँ कैसे और करना है। अब देखो ये हो गया। अगर मुझे इसे मैंने तो पहले ये स्टार्ट हुआ फिर वो वापस भी चला गया, ऐसे करके जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाओगे अपने क्लिप का उसके अकॉर्डिंग ये होगा। अब मैं जा रहा हूँ ईजिंग के अंदर और ईज में कर रहा हूँ लेट से एक्सपो, तो ये देखो फट से आया और फट से गया। ये मेरा हो गया एक ट्यूटोरियल वाला जो हाईलाइट ऑप्शन होता है वो क्रिएट हो गया। अभी इसका बेनिफिट क्या है एनिम कर्व से क्रिएट करने का, कि मैं 8 पे में जाऊंगा और कितना भी इसका ड्यूरेशन करूं साइज के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेगा। देखो अभी बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा। मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा इलास्टिक वे में आए, तो इलास्टिक करूंगा मैं। देखो इलास्टिक थोड़ा सा आराम से आ रहा, मुझे नहीं चाहिए आराम से, तो मैं स्प्लाइन खोल दूंगा पहले और इसको पहले अनडॉक करते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। देखो अभी बहुत स्लो जा रहा है ना ये, क्योंकि ऐसे है। मैं क्या करूँगा स्केल बढ़ा दूंगा और बोलूँगा थोड़ा फास्ट हो भाई, ठीक है। मतलब इतना तक हम रोक सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और चीज़ें हैं जो कि इनपुट्स के अंदर है, मैं बताऊंगा कस्टम, वो चीज़ बहुत ही एडवांस है। मैं अभी जो बहुत ज़्यादा बाउंस कर रहा है ना वो मैं रोक सकता था अभी, पर मैं रोकूंगा नहीं अभी, कोई बात नहीं। ये बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे एक मैक्रो बनाना है तो मैं सिंपली जो मेरे नोट्स है उनको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड मैक्रो में जाकर क्रिएट मैक्रो करूँगा। एंड मैक्रो एडिटर में जो अपडेट आया है ना वो इतना खतरनाक है कि जो महारथी मैक्रो एडिटर बना रहे थे कि मैंने मैक्रो एडिटर बना दिया है, बहुत अच्छा मेरा मैक्रो एडिटर है, ये है वो है, सब फेल हो गया भाई एक ही अपडेट के साथ। और आपके पास सब कुछ यहाँ पे लाइव आपको प्रीव्यू मिलता है। आपको अब डिसाइड करना है कि आप अपने कस्टमर को, जिसे आप ये बेचने वाले हो या फिर दिखाने वाले हो, उसको क्या क्या कंट्रोल देना है। आपने जो नोड सेलेक्ट किए हैं, एलिप्स नोड, बैकग्राउंड नोड, ट्रांसफॉर्म नोड, उन सारे का यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन, ये लाइव यहाँ पे अपडेट होता है। तो जो ही मुझे ऐड करना है, कलर मुझे चाहिए लेट्स से, अभी तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है टाइप कलर, आपके पास कलर का ऑप्शन आ गया, लेफ्ट, ग्रीन, ब्लू, अल्फा चाहिए आपको, अल्फा मतलब आप चाहते हो कि उसका ओपेसिटी भी लोग कम करे, तो आपके पास ऐड हो गया। कलर में मुझे इतना ही चाहिए बैकग्राउंड का कलर में, और सॉफ्ट ग्लो में मेरे पास चाहिए ग्लो, आउटपुट चाहिए ग्लो का, गेन हमारे पास आ सकता है, हाँ गेन आ गया, एंड लॉक XY मुझे चाहिए, एक्स ग्लो नहीं चाहिए, बहुत कंफ्यूज कर देगा लोगों को, एंड हाँ ग्लो का कलर चाहिए मुझे, तो फिल्टर ग्लो का कलर वगैरह मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ एक मैं सेपरेटर ऐड करना, सेपरेटर यानी कि अभी देखो मेरा बैकग्राउंड का कलर ये है, या फिर मैं चाहता हूँ एक नेस्ट करना, नेस्ट मतलब एक ग्रुप क्रिएट करना, या फिर सेपरेटर ऐड करने से क्या होगा, एक इस तरह का लाइन क्रिएट होगा जिससे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ तक आपका पूरा ये बैकग्राउंड का था, यहाँ से आपका पूरा ये ग्लो का था, तो आप ग्लो को इधर फेंकोगे, इनको इधर फेंकोगे थोड़ा सा नीचे, और गेन को आप यहाँ फेंकोगे, ठीक है। अल्फा तो ठीक है, फिल्टर यहीं का ऑप्शन था तो यहाँ फेंकोगे इसको, थ्रेशोल्ड यहीं का ऑप्शन था, गेन का ऑप्शन है तो आप यहाँ फेंकोगे, ठीक है। ये आपका सेपरेटर हो गया। अब मुझे ऐड करना है क्या ऐड करना है मुझे ऐड करना है एनिम कर्व्स का वैल्यू, ठीक है। और मुझे ऐड करना है इजी निज आउट, तो मैं नहीं करूँगा ऐड, क्योंकि वो अगर चाहेंगे तो फ्यूजन में ही जाके
कर सकते हैं ऐड। मुझे करना है मिरर ऐड, ठीक है, इन्वर्ट ऐड करना है और टाइम स्केल, हाँ स्पीड ऐड करना है, जिसका नाम स्पीड रहेगा भाई, टाइम स्केल नहीं रहेगा, स्पीड ऐड करूंगा मैं। एंड ये रहेगा डिले, वो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो भी ऐड हो जाएगा। तो सर्कल फोकस ये नाम आ गया, आपका कंट्रोल आ गया, ये पेज, अच्छा पेज का नाम ही है ना। चलो इतना हम इसको रोकते हैं, अभी नेक्स्ट हमारा ये जो है वो हम लोग काम में लाएंगे। हम लोग इसको अब सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, जो भी आपको सेव करना है, सेव एज एडिट टेम्पलेट, मतलब अगर आपको एडिट पेज के लिए भी, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेव एज एडिट टेम्पलेट, मैं एज एन इफेक्ट इसको ऐड करूंगा, ठीक है। पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव एज मैक्रो ग्रुप भी कर लेता हूँ यहाँ पे आके, और उसको मैं देता हूँ सर्कल नेम, या फिर अगर हम यहीं पे लाके इसको देखें मैक्रो या सेंटर सर्कल, और इसको हम इस जगह पे लाके खोलें अभी के लिए बस फ्यूजन के अंदर ही, तो हमारे पास वो बना बनाया मैक्रो मिल रहा है, जो कि आप एज अ मैक्रो यूज कर सकते हो। और आपको जो भी छेड़छाड़ करना है आप यहाँ से कर सकते हो। आपके पास एनिमेशन है, एनिमेशन का स्पीड है, लेट्स से ये एनिमेशन ऐसे हो रहा है, आपको थोड़ा डिले करना है, आप थोड़ा डिले कर दो तो ये बाद में स्टार्ट होगा। साइज बढ़ाना है, आप साइज या सेंटर बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, इन्वर्ट करना है कर सकते हो, ठीक है। मिरर ऑफ करना है, मिरर ऑफ कर सकते हो, ठीक है। गेन बढ़ाना है, सॉफ्ट ग्लो गेन बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड और क्या कर सकते हो आप, कलर चेंज करना है आपको, इस सर्कल का आप चेंज कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, जो भी मैंने रैंडम ऐड किया, रैंडम समझो अभी इसको, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। और थ्रेशोल्ड आपको बहुत बढ़ाना है बढ़ा सकते हो आप। इसके अलावा हल्का आपको डिले करना, डिले का अगर मैंने सही ऐड किया तो डिले, हाँ डिले आप कर सकते हो ऐड, हाँ तो डिले हो गया, ये जो पहले स्टार्ट हो रहा था बाद में स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप मैक्रो क्रिएट करते हो बेसिकली फ्यूजन के अंदर। फ्यूजन के अंदर ठीक है, एडिट एज टेम्पलेट के लिए सही ऑप्शन क्या है, सही सेटिंग्स क्या है वो हम देखेंगे। और एकदम जैसे मैं बारीकी से बताता हूँ, मैक्रो एडिटर को एकदम अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसका डाउन साइड है, क्या क्या अच्छा चीज है, इसमें सब कुछ करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ये हम बस अपडेट्स को चेक कर रहे हैं। अभी मैं इसके में ऐड करूँ एक, लेट्स से ये रास्टराइज इफेक्ट, जो कि मैंने ट्राई भी नहीं किया था अभी तक, कसम से बता रहा हूँ मैं इस पे लगा रहा हूँ एक ट्रांसफॉर्म ताकि हम क्लीन रहें। अब इसके आगे लगाऊंगा मैं रास्टराइज, जो कि क्या है, ये एक क्रोकोडॉव इफेक्ट है। अब क्रोकोडॉव क्या था पहले, अगर मेरा आपने अभी से 1 महीने पहले वाला ही, 15 दिन पहले वाला ही मॉडिफायर्स का इंट्रोडक्शन क्लास देखा हुआ है, तो मैंने जब ऐसे करके किसी में राइट क्लिक किया था तो वहां पे आपको दिखा था क्रोकोडॉव। वो तो एक प्रीसेट था जो कि मैंने इंस्टॉल किया था फ्यूजन के अंदर, पर लकीली अभी क्रोकोडॉव को जो इसी तरह के एनिमेशंस और इफेक्ट वगैरह बनाते हैं, थर्ड पार्टी प्लगइन है वो, लाइक रिएक्टर, उनको डाविंची ने, उनको ब्लैक मैजिक ने खरीद लिया और बोला कि तुम हमारे लिए काम करो, हमारे लिए बनाओ। तो अगर आप सर्च करोगे क्रोकोडॉव तो हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट्स एंड जनरेटर्स जो कि क्रोकोडॉव बना सकता है, ठीक है। और अगर अभी मैं रास्टराइज को साइज यहाँ से ऐसे करूँ तो देखो अभी इस तरह का इफेक्ट आ रहा है हमारे पास। एंड अगर मैं अब चाहूँ तो इस इमेज को एक रेक्टेंगल मास्क से मास्क आउट कर सकता हूँ, ठीक है, और किसी भी तरह का डिजाइन में बना सकता हूँ। अगर आप लोगों के पास रेक्टेंगल V3 है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से अप्लाई करें और इसको करें, इसको करें, इसको करें, ऐसे इस तरह का, और इस रेक्टेंगल को हम 0 से लेकर हम इसको 24 तक एनिमेट करें। इस पे बस एक चीज़ मुझे करना होगा जो कि आएगा चैनल में। अगर आप लुमिनेंस से यहाँ खेलोगे तो आपका जो ये इफ़ेक्ट है वो आपको इस तरह के अलग अलग चैनल्स में, आपका जिस चैनल में आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखता है उस चैनल को आप यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब आप रियल टाइम में आपका ये पिक्सल्स, जिस पिक्सल में ज़्यादा ब्राइट एरिया होगा उसको ये रीड करके इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करता है ये, ठीक है। अगर आप रैंडम सीड करोगे तो ये अपना सीडिंग करेगा, आपको पता है सीडिंग क्या होता है। एंगल आपके पास है, अगर आप चाहो तो 0 से लेकर इसके एंगल को भी 24 तक एंगल कर सकते हो, तो एक पोस्टर में जान आ जाएगी। और अगर आपने देखा है किसी बड़े बड़े ब्रांड में भी, तो इस तरह का एकदम क्या बोल सकते हैं, न्यू स्कूल टाइप का, या जो अभी का ट्रेंड है ग्राफिक डिजाइनिंग का टेक्सचर ट्रेंड, वो आप बना पाओगे। तो हम बेसिकली किसी एक स्टिल इमेज का यूज करके उसको इस तरह का एक एनिमेशन दे सकते हैं, और हमारे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिटिंग, रास्टराइज इफेक्ट या जो भी बोलो, हाफ टोन इफेक्ट, एनिमेटेड हाफ टोन इफेक्ट, एक्सप्लेनर वीडियोस, उसमें हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो लेट्स ट्राई कि हम इस मास्क को वेवीनेस
से इफेक्ट कर सकते हैं। एंड हेयर इज द लुक, जो कि खराब लग रहा है। और अगर ये वेवीनेस इफेक्ट आ रहा है तो मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस पे आए, तो वेवीनेस सारे को पकड़ ले रहा है, पिक्चर को पकड़ रहा है, पर लग रहा है ऐसा कि सबको पकड़ रहा है। ये डॉट आपका नहीं पकड़ा रहा है क्योंकि इस पर चेन में नहीं है वो। हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हम इस वेवीनेस का इफेक्ट हम इस तक सिर्फ ये कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। हाँ, अब देखो भाई, अब हम सिर्फ और सिर्फ इस पे ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेवीनेस है, मुझे पता है, कोई बात नहीं, थोड़ा हम स्ट्रेंथ कम करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। ये बस मेरा फ्लेक्स था अभी का, और इस इफेक्ट को शो करने का तरीका था जो कि मैंने नहीं यूज़ किया था, पर इतना मुझे पता है कि मैं इससे बहुत क्रेजी चीज़ करने वाला हूँ और इसी पोस्टर को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेट करने वाला हूँ, थोड़ा दिमाग लगा के कि मुझे कैसे करना है। हो सकता है कि मुझे ये टेक्स्ट अलग से लिखना पड़े, जो भी लिखना पड़े, जो भी करना पड़े, पर मैं करूँगा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो एक और चीज़ कर सकते हो, इसी रास्टराइज के नीचे लगाओगे आप एक ट्रांसफॉर्म। आपको पता होगा कि आइडिया होगा उस चीज़ का कि एकदम ऐसे करके कोई आता है इफेक्ट और इस पे ऐसे आएगा और सब कुछ रिवील हो जाता है। वैसा वाला इफेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप कलर के अंदर आओगे और अगर मुझे अभी तक ये मिला नहीं था, इमेज में आप जाओगे तो ये इमेज को रीड कर लेगा एंड हेयर इज द लुक जो कि मैं चाह रहा था। अगर अब मैं जाऊँ रास्टराइज के अंदर, कंट्रोल में जाऊँ, साइज को बढ़ाऊँ, तो देखो भाई, मतलब मैं बस बता रहा हूँ, अगर आप इसको इस तरह से एनिमेट करके बस ऐसे कर दिए ना, बस ऐसे इस जगह पे लाके बस इसको ऐसे कर दिए, तो इंस्टाग्राम में लोग पागल हो जाएंगे भाई तुम कितने बड़े 3D आर्टिस्ट हो। ऐसे करके बस इसको मान लो मैं ऑफ ही कर देता हूँ, चलो बस ना आप ऐसे ही इसको कर दो, बस इतना ही कर दो, और ऐसे करने के बाद ये इमेज बस दिखा दो, ये इमेज, उसके बाद तो इंस्टाग्राम में तो पागल हो जाएंगे लोग भाई। पर इतना ही में अगर आप इसको ऐसे कर दो तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। फिर देखो, अब देखो, रुको, एक चीज़ और है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जब मैंने इमेज कर लिया और हमारा जो इमेज पूरा बन के आ गया, तो जहाँ पे हाईलाइट पार्ट था वहाँ पर ये जो एरिया है देखो कैसे हो गया। अब उसी एरिया में ये रास्टराइज इफेक्ट अप्लाई हो गया एंड दिस इज लुकिंग क्रेजी भाई, क्रेजी। अगर ये सर्कल आपको नहीं चाहिए तो रास्टराइज के अंदर ही शेप आपके पास है, स्क्वायर कर सकते हो, समझ रहे हो। और स्क्वायर ही नहीं, जब ये बिल्ड होना शुरू होगा तो स्क्वायर की फ्रेम, 2 फ्रेम आगे सर्कल, फिर 2 फ्रेम आगे डायमंड, फिर 2 फ्रेम आगे शेप, जो भी आप चूज करना चाहो, सर्कल ही कर देते हैं। तो इस तरह का आप शेप भी एनिमेट करोगे फ्रॉम स्क्वायर टू सर्कल टू डायमंड, तो मज़ा आया भाई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक ही इफेक्ट के अंदर, एंड सब के बारे में बात करें। देखो अभी पोजीशन ऑफसेट हम कर रहे हैं तो ये पार्टिकल जैसा लग रहा है, और पोजीशन वाई करेंगे तो भी ये हो जाएगा इस तरह से। साइज है शेप का, वो तो कर ही सकते हो आप, ज़्यादा नहीं करेंगे, जो भी, दैट इज़ इट। मज़ा आ गया भाई। शायद इस पे वो काम करेगा, ग्रो इफेक्ट, और जिस भी जगह से, इस जगह से मैं उसको ग्रो कराऊंगा वो उस जगह से ग्रो होगा। सॉफ्टनेस नहीं चाहिए मुझे एंड में भी नहीं चाहिए, मुझे बस ग्रो दिखाओ भाई, ग्रो करके दिखाओ। थोड़ा सा चाहिए क्या, दे देते हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़े अच्छे वाले फॉन्ट में करते हैं ना, फ्यूज़न लिखते हैं और ग्रो हटाते हैं अभी के लिए, और हाँ इस पे ऐड करते हैं भाई, ठीक है। एंड ग्रो, इसको मैं ऐसे करके इधर कहीं प्लेस करूँगा, तो मुझे चाहिए कि यहाँ से ग्रो हो। ये सब चीज़ें हो सकती हैं इससे। मैं चाहता हूँ, देखो एन अच्छा दिख रहा है अभी, तो मैं चाहता हूँ एन ग्रो हो इस तरह से, थोड़ा सॉफ्ट हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सारी चीज़ें हैं, बस यहीं तक हमारा क्लास एंड होता है अभी का। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। आपके पास बहुत ही ज़्यादा चीज़ है प्रैक्टिस करने के लिए, आपका एकदम हाथ वाथ खिंच रहा होगा प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे पता है। तो जाओ, अभी तो नहीं, कल प्रैक्टिस करो और बताओ मुझे क्या क्या आपने क्रिएट किया है।